मान लो अगर दुकान का मालिक मुसलमान होता और काम करने वाला लड़का हिंदू होता, क्या वो उसे इतनी छूट देता जितनी तुमने दे रखी है? महबूब, तुम जाओ, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। बात सुनो, हाँ जी सर। तुम्हारा रोजा है ना? हाँ जी। ये लो 100 रुपए। 50 रुपए के केले ले लेना हाँ जी। और 50 का वो ले लेना, वो क्या कहते हैं जिसे तुम रोजा अफ्तार करते हो? खजूर। हाँ हाँ, खजूर, वो ले लेना। अब जाओ तुम। राजपाल भाई, तुम इस बच्चे को कितनी तनख्वाह देते हो? भाई, मैं इस बच्चे को 20,000 रुपये तनख्वाह देता हूँ। 20,000? कोई नहीं, के 30 दिन रोजे चलते हैं। अगर तुम रोजाना का 100 रुपया भी देते रहोगे तो ये लड़का तुम्हें 23,000 में पड़ेगा। अगर तुम उसे ऐसे ही नमाज के लिए भेजते रहोगे तो वो काम कब करेगा? और उसका काम अगर तुमने ही करना है तो तुमने उसको दुकान पर क्यों रखा है? इससे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और भाई, बात दरअसल ये है कि साल के 11 महीने ये लड़का इतनी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करता है कि मेरी दुकान का सारा काम इसी लड़के ने संभाल रखा है। और तुम्हें तो पता ही है, तुमने खुद इस लड़के से काम करवाया है, कितने अच्छे तरीके से काम करता है। साल में एक आध दिन वो छुट्टी करता है, वो भी अगर वो ज्यादा बीमार पड़ जाए तो, क्योंकि उस बेचारे का इस दुनिया में कोई और तो है नहीं, एक माँ है, वो भी गाँव में रहती है। और ये लड़का है, सारा दिन काम करता है और दुकान पे सो जाता है, या फिर मैंने इसे कमरा किराए पर लेकर दिया हुआ है, वहां चला जाता है। अब बताओ, इतना होनहार लड़का जो मेरे लिए इतना कुछ करता है, तो क्या साल में एक महीना मैं उसके लिए एडजस्ट नहीं कर सकता? इतना तो मैं उस बेचारे के लिए कर सकता हूँ ना, कि वो अपना रोजा, अपनी इबादत टाइम पे करे। इसमें मेरा क्या कुछ जाता है? हाँ सही है, ऐसे तुम्हारे भी हाथ चलते रहेंगे। और हाँ, मैंने कई बार देखा है वो लड़का तुम्हें काम नहीं करने देता, सारा काम वो खुद करता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ राजपाल भाई, मान लो अगर दुकान का मालिक मुसलमान होता और काम करने वाला लड़का हिंदू होता, क्या वो उसे इतनी छूट देता जितनी तुमने दे रखी है? और देखो, और मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ, और मैंने जिससे काम सीखा है ना, उस्ताद सलीम अहमद, और जिसकी कोने में दुकान है वो उन्हीं की है, और उसी ने मुझे काम सिखाया और इस काबिल बनाया। और दिवाली के दिनों में ना, मैं 2 छुट्टियां मांगता था तो वो मुझे 4 छुट्टियां देते थे और कहते थे, बेटा तुम सारा साल यही काम करते हो और ये 4 दिन कुछ अपने परिवार के साथ गुजार लो। और साथ में मिठाई का डब्बा भी देते थे। और उन्होंने मुझे छोटे भाइयों की तरह समझाया और काम भी सिखाया, साथ में डांट भी लगाते थे। तो भाई, मैं ऐसे माहौल में रहा हूँ, जो मैंने सीखा वही मैं इस लड़के को सिखा रहा हूँ, सीधी सी बात है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। इंसान इंसान की बात होती है, अच्छे बुरे इंसान तो हर धर्म में ही होते हैं। हाँ भाई, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, इंसान इंसान की बात होती है। वरना तुम खुद सोचो, हमारा काम, हमारी तरक्की देखकर सबसे ज्यादा कौन जलता है? हमारे अपने, खास तौर पर हमारे कुछ रिश्तेदार, जो हमारे धर्म को तो छोड़ो, हमारी अपनी जात के भी होते हैं। तो यही बात है, इंसान इंसान की बात होती है। अच्छे इंसान का साथ दो और बुरे इंसान से दूर रहो, सीधी सी बात है। मज़हब नहीं, इंसानियत असल पहचान होती है। अच्छाई हर मज़हब में होती है, फ़र्क सिर्फ इंसान के किरदार का होता है। अगर हमारा ये पैगाम अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि यह पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके।